इसे संभाल के रखो, घर को सजाना शुरू कर दो। नो थैंक्स प्रणय, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मदद के नाम पे सिर्फ परेशानियां ही खड़ी हुई हैं। जब आप जानती हैं तो आप समझती भी होंगी कि इस वक्त हमें हम सबको मानस के साथ तरनी से बात करनी चाहिए। Yeah, I know. और जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं ना, आप बहुत अकेले रह जाएंगे एक दिन। ठीक है, मैं हार जाऊंगा, वो मेरी परेशानी है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर ब्लडी बिजनेस। तुमने मानस से मिलकर बहुत अच्छा किया अभी। उसे हमारी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हिल गया है अंदर से बहुत बुरी तरह से वो। And we'll have to be very patient with him. He's sounding just like a professional psychologist. नहीं, honestly, मानस को सॉरी कहकर तुमने बहुत अच्छा किया। एंड प्रणय भी यही चाहता है कि हम उससे बहुत जेंटली डील करें, नहीं? I guess so. एक्चुअली मैं मानस से हमेशा यही कहा करती थी कि तुम मुझसे मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो। मैं तो कुछ सेटबैक से टूट ही गई थी। एनीवे, अभी बताओ तुमने और नेहा ने क्या डिसाइड किया? वही जो तुम्हारी राय थी। इनफैक्ट कल नेहा गई थी अपने मामा से मिलने के लिए, उनका भी वही कहना है कि तुम दोनों इंडिपेंडेंटली रहो। एग्जैक्टली। दादाजी की सोच बहुत मॉडर्न है एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर। लेकिन अभी इस बात को लेकर मम्मी जी इस शादी में जो पहल कर रही हैं वो देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। वो नेहा से कहना कि उसने जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा है। अभी मैं सोच रही हूँ मैं मानस से मिलाऊं कल। और जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं ना, आप बहुत अकेले रह जाएंगे। और ये अभिमन्यु मुझे क्या समझाना चाहता है? वो क्या समझेगा सिमरन और मेरी दोस्ती को? जिन दरख्तों की जड़ें गहरी होती हैं, हवा के एक झोंके से गिर नहीं जाते। ये घर कितना अच्छा है। हमारा घर नहीं ना। नाइस प्लेस। वाह, व्हाट अ नाइस व्यू। सी, एक काम करेंगे, सुबह यहाँ पे बैठ के हम दोनों चाय पिया करेंगे, ठीक है? और डाइनिंग टेबल वहां होगा। ठीक है। सोफा हम यहाँ रखेंगे और एक बड़ी सी ग्लास टेबल। एक काम करेंगे, ग्लास टेबल के नीचे ग्रीन कलर का कार्पेट होगा, पूरा थीम जो है वो ग्रीन रखेंगे, थोड़ा पॉजिटिव सा रहेगा। अच्छा, शॉपिंग करनी है, कितना सारा सामान खरीदना है। आज चलें फर्नीचर देख लेते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझसे नहीं होगा। तुम्हारा घर है, तुम्हें जैसे अरेंज करना तुम करो। मैं बोर हो जाता हूँ, शॉपिंग मुझसे होती नहीं। अच्छा सुनो, डॉक्टर सिमरन से पूछो, उन्हें तो सब पता है कहाँ क्या अच्छा मिलता है। उनका टेस्ट भी अच्छा है। तुम बात करो ना, कहीं वो ज्यादा बिजी तो नहीं? वेल, बिजी तो है उर्मिला के केस में, और बिजी क्या टेंस भी है, क्योंकि रिया सेन ने केस पलट दिया पूरा का पूरा। तुम लेकिन बात कर लो,
हो सकता है टाइम निकाल सके, यू नेवर नो। अब तक तो केस सक्सेसफुली हमारे फेवर में जा रहा है, लेकिन कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगी। अरे कमाल का ट्विस्ट दिया आपने मैडम, देखा ना कैसे बौखला गए वो लोग, मारपीट पे उतर आए। आप लोग इतने से ही खुश मत हो जाइए, हमें आगे की स्ट्रैटेजी भी बनानी है। पिछले दिनों जिन लोगों से जेल में मैं मिली हूं, उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं जेल के बारे में। आपसे मुझे ये जानना है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के जो आरोप लगाए जा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो सच है? मैडम, अगर आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि वाकई यहाँ क्या होता है, किन किन ऑफिशियल्स के नाम लिए जा रहे हैं, कौन सी औरतें इन्वॉल्व हैं और क्या कह रही हैं हमारे बारे में, तो कोर्ट में मैं आर्ग्यूमेंट कैसे पेश करूंगी, ऑब्जेक्शंस कैसे तैयार होंगे मेरे पास? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बताइए उन औरतों ने जो कहा, क्या वो सच है? हमें तो ज्यादा पता नहीं, पर ऊपर से फरमाइश आती है तो हमें मानना पड़ता है। नेचुरली। अच्छा सुना है पिछले साल जिस जेलर की प्रमोशन हुई थी वो भी इन्वॉल्व थे? प्रमोशन इसलिए तो हुआ था। अब आपको क्या बताएं मैडम, आपको तो पता ही होगा कि आज की डेट में अच्छा काम देखकर कौन प्रमोशन देता है, और साहब लोगों को तो खुश करना ही पड़ेगा ना। हाँ, आपने किया? अच्छा सुना है कुछ टाइम पहले जेल के हॉस्पिटल में कुछ औरतों का अबॉर्शन कराया गया था। अगर उन्होंने आप लोगों के खिलाफ सबूत दिए तो? अरे कैसे देंगे मैडम, हमने कोई पेपर्स रखे ही नहीं है, और वो 2 नर्सें हैं वो अपनी ही हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई सबूत नहीं मिलेगा उन्हें। गुड। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मानस, रिया सेन कुछ भी कर ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ नहीं होगा। तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो मानस। जेल अथॉरिटीज के साथ हमारी लड़ाई कभी भी आसान नहीं थी मानस। यू ऑलवेज नोन दैट। और अब तो मामला और भी मुश्किल हो गया है। मैं भी जो कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ, मालूम है मुझे। मानस, कई बार हमारी जिंदगी में इम्तिहान की घड़ियां आई हैं, कई सेटबैक से गुजरे हैं हम, कई बार खुद को हारा हुआ महसूस किया हमने। बट इवन यू नो दैट हम अपनी लाइफ को पॉजिटिवली इसलिए देख पाए हैं, इसलिए डील कर पाए हैं उससे, क्योंकि हमें हमेशा खुद पर भरोसा रहा है। अगर तुम ये कहना चाह रही हो कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी, इन दोनों कुछ झुंझलाहट में मैं तुम पे और अभी पे चिल्लाया हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट मानस। ऐसा कभी भी नहीं सोचना। वी बोथ अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। इनफैक्ट आज भी मैं तुमसे यही कहने आई हूँ मानस, दैट आगे चल के हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। इनफैक्ट आई हैव एन आइडिया मानस, इफ यू डोंट माइंड। मैं सोच रही थी कि हम वुमेन्स फोरम को क्यों ना इन्वॉल्व कर दें इस इशू में। उनका सपोर्ट मिलेगा हमें, एंड आई मीन दैट्स इफ यू डोंट माइंड। कल को फिर गुस्सा नहीं हो जाना, डोंट ब्लेम अस कि हमने उन्हें इन्वॉल्व करके मामला बिगाड़ दिया। कम ऑन सिमरन, तुम नहीं सुधरोगी। बस बहुत हो गया। मम्मी जी चलिए, आपको मेरी सारी शॉपिंग करानी है। नहीं बेटे, तुम लोग नए जमाने के हो, तुम्हारी पसंद अलग है, तुम लोग जाओ ना। क्यों जी? बस अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं ऑफिस से हाफ डे लेके इसलिए आई हूँ ताकि शॉपिंग कर सकूँ। आज पिलो कवर और बेडशीट लेनी है मुझे। आज तो मुझे तुम्हारे पापा जी के दोस्त मिस्टर गोयल के घर जाना है, बहुत दिनों से बुला रहे हैं वो हमें। बेटा तुमने हाफ डे ले ही लिया तो तुम राधा जी को अपने साथ ले जाओ। उन्हें अपनी बेटी को शॉपिंग कराना भी अच्छा लगेगा और वो तुम्हारी पसंद को भी जानती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा।
तुम्हें बेडशीट्स और पिलो कवर्स ही तो लेने हैं। जिस दिन किचन का सामान लेना होगा ना, उस दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ मैं जिम्मेदारी उठा लेती हूँ, कुछ राधा जी को उठाने दो। हाँ बेटा, और राधा जी को मसरूफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी शादी के बाद वो बिल्कुल अकेली सी हो गई हैं। उनको तुम्हारा घर सेट करना अच्छा लगेगा, तुम्हारे साथ घूमेंगी फिरेंगी, बातें करेंगी। और फिर वैसे भी मैंने आज तक ऐसी किसी औरत को नहीं देखा जो शॉपिंग के नाम पर मना करते। आज की मीटिंग में हम जेल में बंद महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को डिस्कस करेंगे और जितनी जल्दी हो सके उनकी मदद के लिए पॉलिटिकल लेवल तक दबाव डालने की कोशिश करेंगे। औरतों की मदद या उर्मिला की मदद करने की कोशिश करें? जी, सबकी मदद के लिए। देखिए डॉक्टर सिमरन, हमारी ये फोरम आम औरतों के लिए है, ना कि किसी एक की पर्सनल हेल्प के लिए। आप किसी एक के निजी मामले को यहाँ क्यों उठा रही हैं? निजी मामला? एक्सक्यूज मी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मैं जेल में महिलाओं के ह्यूमन राइट्स की अगर बात करती हूँ तो वो एक निजी मामला हो जाता है? इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम। आई एम सॉरी डॉक्टर सिमरन, लेकिन रिया सेन ने सही कहा है। जेल अथॉरिटीज पर आप दबाव डाल रही हैं, पहले मुसाफिर के जरिए और अब हमारे इस फोरम के जरिए। हम ये नहीं होने दे सकते। दिस इज नॉट राइट। व्हाट डू यू ऑल से? एग्जैक्टली, दिस इज नॉट राइट। शी इज राइट, एब्सोल्युटली। सजा कम करवाने की लालच देकर ही जेल के अधिकारियों ने उर्मिला को उन बड़े अफसरों को एंटरटेन करने के लिए भेजा था। सो प्लीज टेल मी कि अकेली उर्मिला अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों उन सारी औरतों के खिलाफ लड़ेगी? प्लीज टेल मी। और अगर आप ये सब नहीं जानती हैं तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ उर्मिला ही नहीं, जेल की सारी औरतें जेल के उस गंदे माहौल के खिलाफ अपील कर चुकी हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आई हैव ऑल द एविडेंस टू शो यू। ये लीजिए, आप इस तरफ बांधिए प्लीज। ये सारे पेपर्स पर बाकी औरतों के बयान हैं विद देयर सिग्नेचर्स। ये उनकी लड़ाई भी है, अकेली एक उर्मिला की लड़ाई नहीं है ये। प्लीज गौर से पढ़िए। हम पर पूरा भरोसा करके इन औरतों ने उन अधिकारियों के खिलाफ ये सब लिखा है और आप अब भी इसे निजी मामला कहेंगे? रिया सेन इन दरिंदों को बचाने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इन औरतों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। आई एम सॉरी डॉक्टर सिमरन, एक्चुअली अखबार में छपी हुई एक खबर के आधार पे हमने अपना ओपिनियन बना लिया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही नजर आ रही है। डॉक्टर सिमरन, इस मामले में हम आपके साथ हैं। थैंक यू। मम्मा, मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस ना कमाल की है। एक बार बेडशीट पे हाथ रख दिया तो मैंने पूरी दुकान खाली करवा ली, पर इससे अच्छा नहीं मिला। दिस वाज द बेस्ट। लड़का भी तो मैंने तेरे लिए बेस्ट ही चूज किया भाई। मम्मा, वो तो मैंने पसंद किया था। अच्छा, तूने पसंद किया था? तूने पसंद किया था? हाँ। लेकिन बोलने में कितनी शर्म आ रही थी। हाँ मम्मा, आप भी। भाई देख, अगली बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, अपने मियाँ को साथ लेके जाना। मियाँ बीवी को अपनी चॉइस का सामान लेना चाहिए। मैं अपनी सास को ले जाऊंगी, वही मेरी रसोई बचाएंगी। कितनी लकी है तू। हर लड़की को ये सब नसीब नहीं होता। मम्मा, ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। आज तुझे देखकर मुझे वो सब मिल गया, मेरी बच्ची, जो मैंने खो दिया था। ग्लैमर और शोहरत के पीछे सबको हासिल करने के लिए मैंने ये सब अहम समझकर छोड़ दिया था। पति का प्यार, परिवार का सुख। आज पता चला आमने खास है, बहुत खास। और आज तेरी वजह से मुझे वो सब मिल गया। मम्मा, I love you। आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा है। I love you too।
भाई कॉफी। खाना खा लिया? मन नहीं है भाई। क्या बात है? भाई अभी तुमको पण काय बोलने का, तुम वैसे ही बहुत परेशान है। बात क्या है? भाई बहुत दिन हो गया, वो जेल वाले लोग मेरे को शंकर को मिलने नहीं दे रहे। क्यों? पता नहीं भाई, उसकी तो मैंने शक्ल नहीं देखी है। कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं भाई, बार बार बोलते आ जाओ कल आओ, मेरे को टाल देते। मैं काय करूं? कुछ मत करो तुम, फिक्र भी मत करो, मैं बात करती हूँ उनसे, तुम जाके मिलाना उससे। भाई मेरे शंकर को कुछ हुआ तो नहीं होएगा ना? कैसी बातें कर रही हो शगुना? अब हम केस लड़ रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारे शंकर को, कुछ नहीं करेंगे उसे वो। ओके? तुम वो बात करना। मैं पहुंच रहा हूं वहां पे। यू गेट द रूटीन टेस्ट डन। ठीक है, उसे निपटाओ, तब तुम पहुंचता हूं। बहुत से बहुत 20-15 मिनट। और हाय। मैं बाद में फोन करता हूं। आप यहाँ कैसे? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। ऑब्वियसली मैं आपसे मिलने आई हूँ डॉक्टर मानस। मुझे याद नहीं है आपने मुझसे कोई अपॉइंटमेंट लिया हो। बहुत बेखबर रहते हैं आप। कैसे लेती मैं आपसे अपॉइंटमेंट? Am I not the last person you'd want to meet? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। So what the hell are you doing here? इतना गुस्सा, इतनी चिढ़न अच्छी बात नहीं है। इंसान कमजोर हो जाता है और केस भी। उस दिन कोर्ट के बाहर जो अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया ना आपने, अच्छा नहीं किया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप है आप पे। आपके पास कोई नई बात है करने को तो बताइए, वरना मैं लेट हो रहा हूं। ओके, आप अपना लॉयर बदल दीजिए। क्यों बदले हम लॉयर? क्योंकि केस बहुत बिगड़ चुका है पहली ही हियरिंग में। आप इसकी फिक्र छोड़ दीजिए, हमारा लॉयर अगली हियरिंग में सब कुछ संभाल लेगा। आई डोंट थिंक सो। केस इतना सिंपल नहीं है ना, सिर्फ कानूनी दावपेच का सवाल नहीं है। अंदर से कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है, जो कि आपका लॉयर आई डोंट थिंक सो। तो क्या करें हम लोग? आप जैसा सो कॉल्ड चालाक लॉयर रखें जो बेशर्मी से पलक झपके बिना झूठ का सच, सच का झूठ बनाए? सामने वाले पे जो भी बीते, आपको सिर्फ केस जीतने से मतलब है। एग्जैक्टली यही बताने तो मैं आज यहाँ आई हूँ। क्या मतलब है? क्या आप कहना क्या चाह रही हैं? वेरी सिंपल, आपका केस मैं लड़ना चाहती हूँ। क्या वजह है इसकी? क्यों लड़ेंगी आप केस? इसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहती कि आप ये केस हारें, इसलिए आपकी तरफ से, उर्मिला की तरफ से और महिला कैदियों की तरफ से ये केस मैं लड़ना चाहती हूँ। इस हमदर्दी की वजह जान सकता हूँ? इसकी वजह आप हैं डॉक्टर मानस। आपने जो कुछ भी कहा उसने मेरी आंखें खोल दी। महिला कैदियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ मैंने अपना पहला कदम उठा लिया है। सरकारी वकील की पोजीशन से मैंने रिजाइन कर दिया। आई एम नो लॉन्गर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर।